Hello बच्चों. The question is Operating theory of origin of life is based on option A chemical evolution, option B cosmic evolution, option C artificial synthesis and option D organic evolution. So जो ओपेरिन था ओपेरिन ओपेरिन from Russia. There are the two scientists. One is your Oparin from Russia and another one is Haldani from England. Has given the theory has given the theory known as chemical evolution or chemical evolution, or this theory is also known as modern theory of modern theory of organic life, modern theory of origin of life form, sorry, modern theory of origin of life. And according to this theory, the first living organism could could come from could come from non-living non-living organic non-living organic molecule from non-living organic molecules, that is from RNA, from protein and etc. Okay, so ये था आपका ओपेरिंग थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ विच इज ऑल्सो नोन एज योर केमिकल इवोल्यूशन. तो ऑप्शन ए आपका क्या है वहाँ पे राइट आंसर है. ओके, अभी इसी सेम थ्योरी को आपके मिलर एंड यूरेस ने क्या किया था, प्रूव किया था बाय कंडक्टिंग एन एक्सपेरिमेंट इन लैब इन विच conducting an experiment in which they have prepared the same condition which is there in the primitive atmosphere primitive atmosphere, that is उन्होंने अमोनिया देन आपका अमोनिया सॉरी मीथेन एंड हाइड्रोजन इन द रेशियो ऑफ उन्होंने क्या किया 2:1:2. इसमें क्या किया, मिक्स किया. मिक्स करने के बाद विद द वाटर वेपर के साथ उसे मिक्स किया एंड एट 800 डिग्री सेल्सियस उन्हें फ्लास्क में बॉईल किया. ठीक है, और वहां पे उन्हें क्या पता चला कि सबसे पहला अमीनो एसिड्स क्या हुआ था, वहां पे फॉर्म हुआ था. सबसे पहला क्या फॉर्म हुआ था, अमीनो एसिड्स फॉर्म हुआ था. ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल इवोल्यूशन भी इसी को हम बोलते हैं. तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर. मैं अदर ऑप्शंस की अगर मैं बात करूं, कॉस्मोजोइक थ्योरी, कॉस्मिक इवोल्यूशन, or you can say cosmozoic theory. So this theory has given by the Richard and Ernest, and according to this theory जो फर्स्ट लिविंग फॉर्म था वो एक स्पोर्स से फॉर्म हुआ था. वो स्पोर्स थ्रू द स्पेस ट्रेवल हुआ था अर्थ पे थ्रू द मीटियोराइड्स, और फिर वहां से आपके आपके फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर्म हुए थे. उस स्पोर्स को हम पेनस्पर्मिया भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं, पेनस्पर्मिया. इसे पेनस्पर्मिया थ्योरी भी बोला जाता है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म एक स्पोर्स से फॉर्म हुआ था. तो ये नहीं हो सकता, आर्टिफिशियल सिंथेसिस हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे हम आर्टिफिशियली क्या करते हैं, प्लांट्स को फॉर्म करते हैं या एनिमल्स को फॉर्म करते हैं. तो ये एक आपका इवोल्यूशन का पार्ट नहीं है. एंड जबकि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन बोले तो ये जो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन था ये डार्विन ने बोला था. और डार्विन क्या बोलता है, जो इवोल्यूशन होता है वो स्लो स्लो ग्रेजुअल एंड कंटिन्यूअस एंड इरिवर्सिबल चेंजेस होता है. ठीक है, थ्रू विच द प्रेजेंट डे complex living organisms are formed from
द पास्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म और प्री एग्जिस्टिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये जो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन था, ये ऑर्गेनिक इवोल्यूशन डार्विन ने दिया हुआ था। एक्चुअली में बहुत बड़ा इवोल्यूशन है, इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे जिन्होंने मिलके ये ऑर्गेनिक इवोल्यूशन ये थ्योरी दिया था, और उन्होंने बोला था कि जो इवोल्यूशन होता है वो ग्रेजुअल स्लो इरिवर्सिबल चेंजेस होता है, और वो चेंजेस प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से होके उनमें होके वो न्यू ऑर्गेनिजम्स क्या करते फॉर्म करते हैं। तो ये भी नहीं हो सकता। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका केमिकल इवोल्यूशन, दैट इज योर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। आई होप you will understood this concept. Thank you and best of luck.